तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं और इसमें आपको ए का मान निकालना है, कहीं डी का मान निकालना है, कहीं एन का मान निकालना है, कहीं ए एन का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले एपी का व्यापक रूप जानते हैं। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d और प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 और बगल में क्या होता है? डी होता है। इस सब कोई जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि अगर an का फॉर्मूला आपसे पूछ दिया तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 और बगल में क्या होगा? d होगा। इसको हम a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? a3 और इसको क्या बोलते हैं? a4 डॉट डॉट अगर के an ना बोलते हैं तो an का फॉर्मूला है ये ना हुआ जी। तो आपसे कहेगा कि n बराबर क्या होगा? तो a प्लस n माइनस 1 और बगल में क्या होगा? d, मतलब n2 में d होगा। पहला प्रश्न क्या बोला है? पहला प्रश्न ये बोला है, दिखाई दे रहा है ना सब किसी को? पहला कह रहा है a का मान 7 दिया है, d का मान 3 दिया है और n का मान 8 दिया है, तो an का मान क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे a का सॉल्यूशन लिखेंगे। a का सॉल्यूशन, a का मान कितना है भाई? 7 है। बोलिए ना कितना है? 7 है। d का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। और n का मान कितना है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। n का मान नहीं दिया है तो n बराबर हम क्या लिख देंगे? वाट लिख देंगे। n बराबर क्या? वाट। हम जानते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं। क्या भाई जानते हैं? n बराबर भी फॉर्मूला बताए हैं। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और बगल में क्या? d जानते हैं हम लोग। अच्छा a है तो a लिख देंगे और यहाँ पर n के जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ये n का जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और a का मान कितना है? 7 और प्लस n, अच्छा n का मान कितना है? 8 माइनस 1 और d का मान कितना है? d का मान देखिए ना, d का मान 3 है, तो ये कथी का संबंध होता है? गुणा का। तो ये 7 लिख देंगे और प्लस लिख देंगे और बताइए 8 में से 1 गया कितना होगा? 7 और 7 3 का कितना हो जाएगा? 21 और 21 को और 7 को कितना होगा? 28 और आपका ये पहला का आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए एक और तरीका से बना सकते हैं, कौन पद पूछा था जी? an बोला है लेकिन n का मान दिया है ना, पद होता है। और an का मान कितना है? n का मान कितना है? 8 है, मतलब 8वां पद पूछा है। और 8वां पद का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर a 20वां पूछेगा तो आप बता देंगे a प्लस 19d। बोलिए a प्लस कितना d? अगर 8वां पूछेगा अगर यही तरीका से एक और बनाना चाहते हैं तो को n का मान कितना दिया है? 8 दिया है। n का मान कितना दिया है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a8 बराबर a प्लस 7d। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो a का मान कितना हो गया है? तो कहिएगा सर a का मान 7 हो गया है, इधर 7 लिख देंगे और d के जगह यहाँ पर कितना लिख देंगे? तो d के जगह यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये 7 होगा और 7 3 का 21 और 21 को 7 को कितना? 28। दोनों का आंसर इक्वल आया कि नहीं आया? तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। यहाँ तक एक नोट कीजिए, उसके बाद हम 2 नंबर बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 2 नंबर। दो नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, अच्छा ए का मान कितना है? ए का मान बताइए तो कितना है? ए का मान -18 है। बोलिए। और सुनिए, डी का मान दिया है जी? डी का मान नहीं दिया है। डी का मान नहीं दिया है तो व्हाट लिख देंगे? एन का मान कितना दिया है? 10 दिया है। n का मान कितना? और en का मान कितना दिया है? 0 दिया है। en का मान क्या दिया है? 0 दिया है। हम जानते हैं भाई, we know that, हम जानते हैं। अच्छा n बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए तो? a प्लस n माइनस 1 अब बगल में d। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और an का मान कितना है? 0 है। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। a का मान कितना है?
-18 है, तो माइनस कितना है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और n का मान कितना है, n का मान 10 है, n का मान 10 है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बगल में क्या है, d, और d का मान नहीं दिया है, d का मान नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, अब बताइए, हई माइनस ये बगल आएगा तो क्या होगा बबुआ, +18 हो जाएगा। बोलो। अच्छा आप बताइए, 10 में से एगो लिखड़ गया, को बचा, 9 गो, यही जा 9d लिख दिए तो हम गलती किए जी। और 9 दूना क्या होता है 18, यानी d का मान कितना लिखड़ गया, 2 लिखड़ गया। और d का मान ही पूछा था, यही आपका क्या हो गया, आंसर। बात समझे कि नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए। कितना देखने वाले हैं, 3 नंबर देखने वाले हैं। ये कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, ये कितना नंबर, 3 नंबर। अच्छा आप बताइए, ए का मान दिया है जी, नहीं दिया है, तो ए बराबर व्हाट मान लेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, व्हाट। अच्छा डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है -3। अच्छा एन का मान कितना दिया है, एन का मान 18 दिया है ना। अच्छा एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है, एन का मान माइनस क्या, 5। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन -1, अब बगल में क्या, डी। ये यहाँ तक रखेंगे कि नहीं। अच्छा एन का मान कितना है, तो कहिएगा सर एन का मान -5 है, प्लस है सर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ए का मान नहीं दिया है तो छोड़ देंगे भाई। एन का मान कितना दिया है, 18 दिया है, -1। और डी का मान कितना दिया है, -3 दिया है। ये माइनस कितना दिया, तो -5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे। अब प्लस, अच्छा बताइए घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, 17। और 17 तिया कितना होगा, 51। तो हई बताइए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो हई 18 में से एक गया 17 होगा, और 17 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पर -5 है, और बताइए माइनस इस बगल आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, +51 होगा। माइनस ये बगल आएगा तो +51 ना हो गया। और बराबर में है ना कथी बच गया। अच्छा कितना रुपया लेके जा रहे हैं जी, 51 रुपया लेके जा रहे हैं, और 5 रुपया का कर्जा खाए हैं, तो कितना रुपया ज्यादा बचेगा, 46 रुपया। +46 की -46, +46, और ए का मान 46 होगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए। हम लोग देखने वाले हैं कितना नंबर प्रश्न, 4 नंबर। कितना नंबर जी, 4 नंबर। अच्छा ए का मान कितना दिया है, -18.9। और डी का मान कितना दिया है बताइए, 2.5। एन का मान दिया है, नहीं दिया है। और एगो बात हम बता देना चाहते हैं कि एन का मान कबो आधा में ना आएगा, एन का मान दशमलव में ना आएगा। एन का मान ना आधा में आएगा, ना दशमलव में आएगा, और ना ही माइनस में आएगा। एक कथी का मान, एन का मान। क्यों आधा आदमी होला का, ना होला। तो वही एन का मान कबो ना आधा में आएगा, ना माइनस में आएगा, ना दशमलव में आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। एन का मान नहीं दिया तो व्हाट, एन का मान लेकिन दिया है, कितना दिया है, 3.6 एन दिया है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1। अब बगल में क्या हो जाएगा, टी। और एन का मान कितना है, तो 3.6 इज इक्वल टू ए का मान कितना है, -18.9। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एन का मान दिया है जी, एन का मान नहीं दिया है तो ऐसा ही लिख देंगे।
लेकिन डी का मान दिया है, कितना दिया है 2.5, यही ना दिया है। अब क्या करेंगे हम 3.6 लिख देंगे, अब माइनस इस बगल आएगा तो क्या होगा रे बबुआ प्लस, ये होगा 18.9 बराबर है, आपको गुना कर देंगे ना इसमें तो 2 अच्छा है तो ये बगल आ गया ना, तो बच क्या गया बताइए ना, क्या बचा है तो कहिएगा, या तो इसको ऐसे लिखे n-1 और यहाँ पर 2.5। अच्छा बताइए ये जुटेगा कि घटेगा, बताइए हमसे। जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, 9 और 6 कितना 15 के 5 और 18 और 3 21 आएगो वहां से लिया 22, यानी ई हो जाएगा आपको 22.5 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लिख देंगे n-1 और यहाँ पर 2 दशमलव कितना दिया है 5 दिया है, तो कहिएगा सर यहाँ पर आप 22.5 है ना, इंटू में है तो इसको कथी, अच्छा इंटू में तो गुना में है तो नीचे कथी में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी बच गया n-1। अच्छा दशमलव के बाद भी एगो अंक इधरो है, दशमलव के बाद अंक एगो इधरो है, तो ये तो खत्म हो गया। और 225 है ऊपर और नीचे 25 है, तो 25 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 225 होगा, तो 25 चौका 100 और 25 अठे 200 और 25 नौवा 225, 25 कौआ नौवा, तो हम लिखेंगे कटा तो कितना मरत में कटा भाई 9 मरत में, ये होगा n-1, 9 होगा माइनस इस बगल आता है तो क्या होता है प्लस होता है, और n तो बचन हो गया और 9 एक क्या हो गया 10, और n का मान कितना निकल गया 10, आपका यही क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं 5 देखने वाले हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छा ए का मान कितना है बबुआ 3.5 और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है बताइए तो 0, और एन का मान कितना है 105 है, एन का मान पूछा है, ये कथी पूछा है एन का मान, तो एन बराबर व्हाट हो जाएगा, एन बराबर we know that अच्छा n का मान कितना है बताइए ना, n का मान कितना है, n का मान 105 है, मतलब 105 है तो nवा पद पूछा है, मतलब 105वां पद का मान बताना है, एकवा पद 105वां पद, और 105वां पद को आप कैसे लिख सकते हैं 105 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 104d, बोलिए ना नहीं लिख सकते हैं जी। ए का मान बताइए कितना है 3.5 प्लस 104 गुना डी का मान कितना होगा 0 होगा, डी का मान 0, तो ये हो जाएगा 3.5। अच्छा कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, अब कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो क्या होगा उतना ही होगा, मतलब 3.5 होगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। आराम से लिखिए। तो 2 का 1 नंबर प्रश्न है, ये 2 का कितना नंबर 1 नंबर कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, ऑप्शन में दिया है तो 97 77 -77 87। ये सुनिए कथी पूछा है 30वां पद पूछा है, तो आप बताइए ना, अगर ए का मान डी का मान निकालना आता है आप लोगों को, कहिएगा सर ए का मान जो पहले वाला होता है वही ए होता है, बोलिए। और डी का मान निकालते हैं तो दूसरका में से पहला घटाना होता है, तो दूसरका है 7 और 7 में से 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3। 30वां पद पूछा तो हम कहेंगे ए 30 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 29 डी होता है, ये होता है कि नहीं जी, ए प्लस कितना 29 डी, और ए का मान कितना हो गया 10
प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 29 लिख देंगे। और कथी का संबंध है? गुना का। और डी का मान कितना है? -3 है। और देखिए ये हो जाएगा 10। मान लीजिए कि 29 को हम 30 मान लेते हैं और 30 दिया कितना होगा? 90। और 90 में 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना? प्लस माइनस माइनस ना होगा, -87 हो जाएगा। अच्छा बताइए 10 में से 87 घटेगा तो कितना होगा? -77 होगा। और -77 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन थर्ड में है ना जी, आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर? 2 नंबर प्रश्न है। अच्छा आप में क्या बोल रहा है? 11वां पद -3 कोमा 1/2 कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद पूछा है। कौन पद? ए का मान बताइए कितना होगा? -3 होगा। डी का मान निकालेंगे तो कहिएगा सर दूसरका में से पहला घटता है, तो दूसरका है -1/2। 1/2 में से मतलब ऑलरेडी माइनस होता है और ओकरा में घटेगा माइनस कितना? 3। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। और 3 हो ना जाएगा जी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और कोई भी संख्या के नीचे हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अच्छा बताइए 2 1 का लसर कितना होगा? 2 होगा। 2 1 का लसर कितना होगा? तो ये होगा -1 और ये होगा 3 दूना कितना होगा? 6। यानी -1 रुपया कर्जा खाया है और 6 रुपया दे रहा है, तो कर्जा कितना ज्यादा कितना हो गया? 5/2 हो जाएगा। अब हम कौवा पद पूछा है जी 11वां पद। तो 11वां पद मतलब ए 11 बराबर होगा ए प्लस 10 डी। ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान -3 होगा, प्लस लिख देंगे। 10 गुना डी का मान कितना होगा? 5/2 होगा। ये 5 बटा क्या होगा? अच्छा ये -3 लिख देंगे और 2 बचे कितना? 10 प्लस 5 25। यानी 3 रुपया खाया है और 25 रुपया दे रहा है, तो कितना रुपया होगा जी? 22 रुपया होगा। और कौन ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बात समझे कि नहीं समझे? नोट कर लीजिए। देखिए ए का मान कितना है? ये सुनिए कह रहा है निम्नलिखित 2 नंबर प्रश्न नहीं 3 नंबर है। कौन नंबर? 3 नंबर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान क्या करना? मतलब जहां जहां बॉक्सेस है वो बॉक्स को मान निकालना है। बॉक्स का करिए मान निकालना है। ये खाली बॉक्स है, इस बॉक्स के स्थान पर क्या होगा इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा पहले वाला क्या होता है? तो कहिएगा कि पहले वाला जो होता है वो क्या होता है बताइए? ए होता है। क्या होता है? ए। और ए का मान कितना है? 2। ए का मान। अच्छा दूसरका वाला क्या होता है? अच्छा पहला को हम बोलेंगे A1 हैकड़ा को बोलेंगे A2 हैकड़ा को बोलेंगे A3 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए का मान 2 हो गया तो A2 का मान कितना हो गया? A2 का मान कहिएगा नहीं दिया, निकालना है। निकालना है ना जी। लेकिन A3 का मान कितना दिया है? 26 दिया है। A3 का मान कितना दिया है? 26 दिया है। अच्छा बताइए A3 का मान जब 26 दिया है तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो कहिएगा A + 2D बनेगा। बोलिए A4 का फॉर्मूला बनेगा A + 3D, तो A3 का फॉर्मूला बनेगा A + 2D। अब बराबर है तो बराबर हम 26 लिख देंगे। और ए का मान कितना है? ए का मान कहिएगा सर 2 है, तो 2 लिख दिए। यहाँ पर और 2D लिख दिए, बराबर में कितना लिखिए? 26। और 2D बराबर ही होगा 26 प्लसवा हे बढ़ जाएगा तो माइनस, यानी 2D बराबर ही होगा 24। और 2 से कट गया कितना मरत में? 12। यानी D का मान कितना आया? 12। डी का मान कितना आया? अच्छा डी का मान जब 12 आया का पूछा था? हैकड़ा को बोलते हैं A1, हैकड़ा को बोलते हैं A2, हैकड़ा को बोलते हैं A3। पूछा कथी है? A2। और A2 का फॉर्मूला आप नहीं जानते, A + D होता है। A प्लस क्या होता है? D होता है। और A का मान कितना हो गया? 2 और प्लस D का मान कितना हो गया? 12। और 12 2 कितना? 14। यानी दूसरका स्थान पर कितना होना चाहिए जी? 14। और आपका यही क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। यहाँ पर 2 कोठरी दिया है और 2 मान दिया, यही ना दिया है। अच्छा आप बताइए हैकड़ा का कथी बोलेंगे आप?
A1 बोलेंगे, हैकड़ा को A2 बोलेंगे, हैकड़ा को A3 और हैकड़ा को। अच्छा आप बताइए ना, कहिएगा सर A2 का जो है ना, A2 का मान कितना दिया है? 13। बोलिए ना, जो दिया है गिवन डेट है उसको लिखना होता है। A2 बराबर 13। अच्छा A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? कहिएगा A प्लस डी बनेगा, A प्लस डी अब बराबर में 13। एकरा का हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे? अच्छा है A1 A2 A3 तो है होगा A4, तो लिखेंगे एंड A4 इक्वल टू कितना दिया है? 3 दिया है। A4 का मान कितना दिया है? 3। का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 3D बराबर में होगा 3। समीकरण क्या होगा? क्या विलोपन विधि नहीं पढ़े हैं? तो विलोपन विधि में क्या है, दोनों सेम सेम है, तो हम लिखेंगे समीकरण दो में से एक को घटाने तो दो में से तो दो है A प्लस 3D बराबर में 3, बोलिए ना। अच्छा और समीकरण A का मान है A प्लस डी बराबर में हो जाएगा 13 और घटाएंगे नो तो है माइनस हो जाएगा। घटाने पर मान चेंज होता है प्लस है तो कथी होगा? माइनस। ये जानो कथी छुपल है बउआ? प्लस, तो ये कथी होगा? माइनस। अच्छा है तो घट हो गया, तो 3D में से D घटेगा तो कितना होगा? 2D। अच्छा आप बताइए 3 में से 13 घटेगा तो कितना होगा? -10 होगा और 2 बचे कितना? 10। और D का मान कितना आया? -5 आया। ये माइनस कितना आया? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, मतलब D का मान समीकरण कौना में? 1 में रखेंगे चाहे 2 में, तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखते हैं तो A का मान क्या है? तो कहिएगा सर A प्लस डी बराबर 13 है, बोलिए। और A का मान कितना है गाइज? नहीं है, लिखना है। और D का मान कितना है? -5 है। और यहाँ पर 13 लिख देंगे। A प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है जी? और 5 है तो 5 लिख देंगे, 13 लिख देंगे। A बराबर 13 और माइनस वो हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और A का मान कितना होगा? 18। A का मान आप जानते हैं जो A होता है वही A1 होता है, जो A होता है वही A1 होता है। तो अच्छा कहिएगा कि है पहला स्थानवा का मानवा तो है ही न होगा जी। है पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा, और तीसरा का मान निकालना है तो तीसरा का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D। A का मान बताइए 18 प्लस 2 गुना D का मान कितना आया है? -5 आया है। तो 18 प्लस माइनस 5 दूना कितना होगा? 10। और 18 में से 10 गोली कर गया कितना होगा? 8। यानी कहने का मतलब A3 का मान लिखकर गया 8, मतलब हे कोठरी में भरा जाएगा 8, हे कोठरी में भरा जाएगा कितना? 18 नोटिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। यहाँ से कल देखने वाले हैं कितना नंबर क्वेश्चन? 3 का 2 हो गया, कल 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।